मेरे देश के युवा विद्यार्थियों, आपका राहुल ग्रामीण क्लासेस में स्वागत है, जिसका उद्देश्य आप लोग जानते ही होंगे। एक्चुअल में मेरा वीडियो 3 दिन से अपलोड नहीं होने का रीज़न था कि मैं बहुत ही बीमार था, जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए सॉरी। तो मैंने पिछला क्लास में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का टोटल वीडियो मैंने डाल दिया था, पार्ट 5 तक डाल दिया था। ओके बच्चों, मैंने एक तरह से 90% सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम क्या है हमारा, प्रॉफिट, लाभ एंड हानि, बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जानिए कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं, ये एकदम इजी सवाल है। मान लेते हैं कि हम 100 रुपया में कोई सामान को खरीदें और उसको हम 140 रुपये में बेच दिए, तो जिसको हम खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, और जो बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसको यदि बोला जाए तो इसको कहते हैं हम लोग सीपी। क्या कहते हैं बच्चों? सीपी। और इसको जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं एसपी। ठीक है, सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, अब क्या आ रहा है कि मान लेते हैं कि हम कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदे, ठीक है, और उसको हम लोग क्या किए, 160 रुपया में बेच दिए। तो ये जितना में बेचे और जितना में खरीदे, दोनों के बीच का अंतर कितना? 60 रुपया। यदि हम 100 रुपया में खरीदे और 160 रुपया में बेचे, तो हमको क्या हुआ? 60 रुपया ज़्यादा मिला। तो यही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, ये हमको लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, पहले लाभ पढ़िए, फिर लाभ परसेंट हम पढ़ाते हैं। और जितना भी, चाहे लाभ हो या हानि, वो हमेशा हमारा सीपी पे काम करता है, मतलब बोले तो क्रय मूल्य पे काम करता है। ठीक है बच्चों, जितना भी जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमारा किस पे काम करता है? क्रय मूल्य पे काम करता है। विक्रय मूल्य पे कुछ डिपेंड नहीं करता। विक्रय मूल्य पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी करेंगे क्रय मूल्य पे करेंगे। अभी और मैं आगे पढ़ाता हूँ। मान लेते हैं कि 100 रुपया में खरीदे और इसको हम 80 रुपया में बेच दिए। तो जैसे मान लेते क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ समय खराब हो रहा है तो भाई जितना कम में मिले सही है, भाई मिल जाना चाहिए। तो 80 रुपये लॉस जो होगा, चलो कम से कम होगा। तो लॉस 100 रुपया में खरीद के 80 रुपया में बेच रहे, तो 20 रुपया कम मिला हमको जितना में खरीदे। तो ये हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। ठीक है, तो इसी को लाभ और हानि कहते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। लाभ आप लोग को समझ में आ गया कि यदि क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य रहा तो समझिए लाभ हुआ। यदि विक्रय मूल्य, ऐसे लिख लीजिए, एक बच्चों नोट्स बनाइए आप लोग, विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, तो हमको क्या हो जाएगा? लाभ होगा। क्या होगा बच्चों? लाभ होगा। ठीक है, ये एक तरह से फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं लाभ का। ठीक है, ये लाभ का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। विक्रय मूल्य जब ग्रेटर देन क्रय मूल्य रहेगा, तो इसका यदि फॉर्मूला चाहते हैं आप, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये एक फॉर्मूला हो गया किसका? लाभ का। लाभ बोले तो प्रॉफिट। किसका हो गया बच्चों? प्रॉफिट। ठीक है, अब मान लेते हैं एक हानि का भी फॉर्मूला देख लीजिए। हानि का क्या होगा बच्चों? हानि का होगा, यदि आप क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसका मतलब हो गया कि यदि क्रय मूल्य जो होगा इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य हो गया, तो हमको हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाएगा, हावी पड़ जाएगा उस पर, तो हमको हानि होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा कि लाभ और हानि क्या होता है। तो इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, लाभ परसेंट कैसे, और जितना भी परसेंट, जैसे लाभ परसेंट, जो भी चीज होता है लाभ या हानि, वो हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ कुछ सवाल, आपको समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु को 1500 रुपया में खरीद कर 1500 रुपया में खरीद कर
₹1560 में बेचा गया, ₹1560 में बेचा गया, तो लाभ या हानि परसेंट निकाले। परसेंट तो आप जानवे करते हैं, मैंने पढ़ाया था पिछला वीडियो में, परसेंट का क्या होता है कि इंटू से 100 करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, वो बात का बात है। तो सबसे पहले किसी वस्तु को ₹1500 में सॉरी बच्चों, एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 1500, और इधर विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 1560। बोले तो ये हमारा क्या है? एसपी, ये बोले तो हमारा क्या है? सीपी। ठीक है बच्चों, 1500 1560, तो दोनों का बीच में कितना फायदा होगा? ₹60 फायदा होगा बच्चों। ठीक है, और हमेशा याद रखिए, मैंने पहले ही बताया था कि लाभ होगा या हानि होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड करेगा। बस नीचे डाल दीजिए क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, और इंटू 100 तो परसेंट में बनाने के लिए करते ही हैं, तो 15 चौके 60। ठीक है बच्चों, तो कितना परसेंट लाभ हुआ उसको? 4% लाभ हुआ। ठीक है, अब मैं इसका एक फार्मूला बता देता हूं, इससे कोई ये नहीं है, मैं इसका फार्मूला पे लेके चलता हूं आपको। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका मैं एक फार्मूला बता देता हूं, आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। फार्मूला वही है कि जैसे लाभ परसेंट का फार्मूला चाहिए, लाभ परसेंट, तो इसको आप लोग लिख लीजिए प्रॉफिट परसेंट। जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। लाभ इंटू 100 बाय सीपी, सॉरी पूरा हिंदी लिख देते हैं बच्चों, क्रय मूल्य। क्या हो गया बच्चों? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जितना में हम लोग खरीदते हैं, या इसको ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। ये फार्मूला हो गया लाभ परसेंटेज का। ठीक है बच्चों, है कि नहीं सर? ठीक है बच्चों, बस 2 मिनट रुकिए। हाँ बच्चों, तो ये लाभ परसेंट का फार्मूला है, क्या है? लाभ इंटू 100 बाय क्रय मूल्य, और यदि अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं तो उसको समझिए प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ले लेते हैं हानि परसेंटेज। ठीक है बच्चों, हानि कैसे होता है बताइए? हानि मतलब कैसे होगा जी? लॉस कैसे होगा? लॉस, इसका कोई एग्जांपल है? देखिए बच्चा बता ही नहीं सक रहा लॉस कैसे होगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यदि हम कोई वस्तु को ₹1000 में खरीदे और यदि कुछ कारणवश हमको उसको ₹800 में बेचना पड़ा, तो हमको ₹200 का लॉस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैं बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से ज़्यादा रहेगा। तो हानि का फार्मूला भी है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, तो हानि परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है हानि इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, अब इसको अंग्रेजी मीडियम वाला देख ले, लॉस इंटू 100 बाय सीपी। ये आपका फॉर्मूला हो गया हानि परसेंट का। ठीक है बच्चों, क्रय मूल्य क्या हो गया बच्चों? क्रय मूल्य, लॉस इंटू 100 बाय सीपी, हिंदी में बोले तो हानि इंटू 100 बाय आपका क्रय मूल्य। इसको हम लोग बोलते हैं लॉस परसेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, बस इतना याद रखिए कि जो प्रॉफिट ये होता है या हानि होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, या बोले तो लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, फार्मूला का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु को ₹1200 में खरीद कर कुछ कारणवश
कुछ कारणवश 800 रुपया में बेच दिए, 800 रुपया में बेच दिए, तो हानि परसेंट निकाले। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताइए, 1200 रुपया में यहाँ पे करेमुल हमारा कितना है? फॉर्मूला नहीं लगाने का है, जा तुरंत सवाल बनाने का। करेमुल हमारा यहाँ 1200 रुपया और उसको वो 800 रुपया में बेचा। तो बताइए विक्रय मूल्य यहाँ कम है, करेमुल ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? हानि हुआ। कितना का हानि हुआ? दोनों का डिफरेंस कितना है? 400 है। ठीक है, और हम आपको बताए हैं कि हानि हो या लाभ हो वो हमेशा करेमुल पे होता है। तो 400 बाई 1200 इंटू 100, 20 कैंसिल, 4 से इसको काट दीजिए यदि कट रहा है तो, 4 तिहाई 12, 100, तो बोले तो 33.333% हमको क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? समझ गया बच्चों? यहाँ पे क्या है हमारा कि करेमुल जो है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हानि तब होगा जब करेमुल इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। तो करेमुल विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो कितना हानि हुआ? 400 का डिफरेंस है तो 400 हानि हो गया। तो 400 किस पे होता है? हमेशा करेमुल पे होता है। करेमुल कितना है? 1200, तो 1200 नीचे डिवाइड कर दिए। परसेंटेज जब मैंने पढ़ा था तो परसेंटेज कैसे निकाल देते हैं? इंटू 100 कर देते हैं। फार्मूला का यहाँ याद करने का कोई झमेला नहीं करना है। ठीक है बच्चों, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहले यहाँ पे ये आपका हो गया 33.33%। ठीक है, चलिए ये सवाल देख लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। किसी वस्तु का नोट्स बनाते चलना। यस सर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य का अनुपात मान लीजिए 30:40 है। ठीक है, 30:40 है। तो लाभ या हानि परसेंट निकाले। ठीक है बच्चों, ये सवाल है, इसको समझिए। इसको समझ जाइएगा तो ठीक रहेगा, गेम खेलते रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आगे भी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फिर से निकलेगा वैकेंसी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 30:40 है तो लाभ परसेंट निकाले। बच्चों ऐसा सवाल में ज़्यादा दिमाग आप लोग को लगाना नहीं है, ये अनुपात में दिया हुआ है, आपको तो आंसर लाने से मतलब है। आप क्या कीजिए कि ये क्रय मूल्य है ना बच्चों, क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये क्या हो गया बच्चों? विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं हम लोग एसपी। 30:40 का बात क्या मतलब? 30 हो गया, ये 40 हो गया, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। क्रय मूल्य 30 हो गया, विक्रय मूल्य 40 हो गया, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 10, तो यही हमारा 10 रुपया फायदा हुआ, बस यही सबसे बेस्ट उपाय है। तो एक बात बताइए, हमको क्या हो गया? फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो 30 और 40 का है, मतलब बोले तो ये क्रय मूल्य 30 है तो विक्रय मूल्य 40 है, तो हमको जो लाभ हुआ कितना हुआ? 10 का लाभ हुआ। तो 10 का जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 10 का जो लाभ हुआ, यदि हमको लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ हुआ 10 का, तो किस पे हुआ? तो हम हमेशा बताएं कि क्रय मूल्य पे होता है लाभ। तो 30 इंटू 100, 10 कैंसिल, फिर बच गया कितना? 100/3। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 100/3 बचा तो बचा, तो कितना हो गया? 33.33%। ठीक है बच्चों, यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि
हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा वीडियो राहुल ग्रामीण क्लास तक पहुंचे, ग्रामीण बच्चों तक पहुंचे, और वो लोग हमारा वीडियो देखकर नहीं कुछ तो 1000 में 2 जन भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। यही हमारा राहुल ग्रामीण क्लासेस का उद्देश्य। कैसा लगा बच्चों ट्रिक? किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 30:40 है तो लाभ या हानि परसेंट निकाले। कुछ नहीं बच्चों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्रय मूल्य 30 ले लिया, विक्रय मूल्य 40 ले लिया, दोनों का डिफरेंस 10 हो गया, तो 10 हमारा लाभ हो गया। क्यों लाभ हो गया? क्योंकि क्रय मूल्य से ज्यादा क्या है? विक्रय मूल्य है। तो 10 हो गया, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा जी? 10 × 100 क्रय मूल्य होगा ना। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 30 है, बस बना दिए 33.33%। अब क्या है बच्चों, अब एक दूसरा सवाल ऐसा ही ले लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य और इसका अनुपात 20:27 हो तो लाभ या हानि परसेंट निकालें। अब क्या है कि लाभ या हानि, तो बच्चों अब थोड़ा सा ये लिखिए, सीपी लिखिए, इधर एसपी लिखिए। सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य, एसपी को बोलते हैं कॉस्ट प्लस। ये कितना हो गया? 20, ये हो गया 27। तो यहाँ पे एसपी सीपी से बड़ा है, बोले तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है। तो विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 7 है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बता दीजिए आप लोग। तो लाभ किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो 20 इंटू परसेंटेज तो पढ़ाइए दिए है, 100 से इंटू कर दे, 20 25 100, तो कितना हो गया बच्चों? 35%। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।